चलिए दोस्तों, जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी और ताज़ा खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। रांची के मोरहाबादी मैदान में स्वदेशी मैराथन 2025 का आयोजन हुआ। थीम थी स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत बनाओ। राज्यपाल संतोष गंगवार और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने युवाओं से स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग का आह्वान किया। 5 किलोमीटर दौड़ में हजारों युवाओं ने जोश के साथ हिस्सा लिया और आत्मनिर्भर भारत का संदेश दिया। डीसी समीरा एस ने लेस्लीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में लेबर रूम और वार्ड में गंदगी, दवाओं के स्टॉक में गड़बड़ी और एक्सपायर्ड दवाएं मिलीं। डीसी ने अधिकारियों को फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए। अन्य इलाकों में भी स्वास्थ्य जांच हुई और लापरवाह कर्मियों से जवाब मांगा गया। टाटानगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास कार्य की शुरुआत हो गई है। 284 करोड़ रुपए की लागत से सेकेंड एंट्री के पास 3 मंजिला भवन बनाया जाएगा। पूरे प्रोजेक्ट पर 550 करोड़ खर्च होंगे। स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या 5 से बढ़कर 10 होगी। 36 महीने में काम पूरा होगा और स्टेशन एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बनेगा। पाकुड़ जिले के 7 पंचायतों में फर्जी दस्तावेजों के सहारे दूसरे राज्यों के यूआईडी लॉगिन से आधार कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया है। डीसी मनीष कुमार ने जांच के आदेश दिए हैं। यूआईडी समन्वयक ने बताया कि संबंधित लोग अधिकृत नहीं हैं और दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। हजारीबाग में दीपावली की जोरदार तैयारी चल रही है। कटकमदाग प्रखंड के हथामड़ी गांव की महिलाएं दिन रात डिजाइनर दिए बना रही हैं। मशीनों से रोज 1000 से ज्यादा दिए तैयार हो रहे हैं। इन दियों की मांग हजारीबाग समेत दूसरे शहरों में भी है। इस बार पूरा हजारीबाग डिजाइनर दियों से जगमगाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन वाला कफ सिरप बच्चों की मौत का कारण बना। सरकार ने ऐसे सिरप पर प्रतिबंध लगाया। 2 से 5 साल के बच्चों को बिना डॉक्टर पर्ची के न दें। पलामू में दवा दुकानों में ये सिरप आसानी से मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने जांच और सैंपलिंग के निर्देश दिए। 2 साल से कम उम्र के बच्चों को ये सिरप बिल्कुल न दें। झारखंड में 68 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के तहत हर महीने 1 किलो चना दाल मिलेगा। राज्य सरकार ने 2,04,000 क्विंटल चना दाल खरीदने के लिए निविदा जारी की है। जुलाई से सितंबर 2025 तक हर महीने 68,000 क्विंटल दाल 25,000 से अधिक राशन दुकानों पर वितरित होगी। सबसे ज्यादा लाभ रांची और धनबाद के कार्डधारियों को मिलेगा। रांची में भाजपा ने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने का अभियान शुरू किया। बाबूलाल मरांडी ने पोस्टर, स्टिकर और संकल्प पत्र लॉन्च कर लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत एक दूसरे के पूरक हैं। कांग्रेस ने आलोचना की। कहा, भाजपा नेता खुद विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं और नीतियां केवल प्रचार हैं। हजारीबाग में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय निशुल्क उद्यम पंजीकरण शिविर आयोजित हुआ। इसमें उद्यमियों को सरकार की योजनाओं, लोन और उद्योग लगाने की जानकारी दी गई। ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किया गया ताकि लोग आत्मनिर्भर बनकर अपना व्यवसाय आगे बढ़ा सकें। टाटानगर स्टेशन का रीडेवलपमेंट काम शुरू हो गया है। पहले फेज में 283 करोड़ रुपए की नई बिल्डिंग बनेगी। 5 नए प्लेटफॉर्म और वंदे भारत कोचिंग डिपो शामिल है। 16 लिफ्ट, 14 स्वचालित सीढ़ी और हाई सिक्योरिटी सिस्टम लगेगा। एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी। 36 महीने में पूरा ट्रेनों का संचालन आसान होगा। झारखंड में रांची में पहली साइंस सिटी बनेगी। जमशेदपुर व धनबाद में विज्ञान केंद्र। रांची का मौजूदा केंद्र 17 एकड़ में है। इसे 26 एकड़ बढ़ाकर अपग्रेड करेंगे। राज्य के सभी जिलों में विज्ञान केंद्र की योजना है। इससे विज्ञान पर्यटन और नवाचार बढ़ेगा। देवघर, साहिबगंज, गिरिडीह, गुमला और लोहरदगा में भी केंद्र बन रहे हैं। रांची विश्वविद्यालय में बैकलॉग डिग्री लेने छात्रों की भीड़ है। जेपीएसएससी परीक्षाओं के लिए मूल प्रमाण पत्र जरूरी है। ऑनलाइन डिग्री प्रक्रिया शुरू करनी थी, लेकिन तकनीकी कारणों से नहीं हो पाई। छात्र 2 से 3 हफ्ते बैंक और काउंटर की लाइन में लगते हैं। प्रशासन कोशिश कर रहा है, जल्द ऑनलाइन सुविधा मिलने की उम्मीद है।
रांची में खेलो झारखंड के तहत राज्य स्तरीय हॉकी और तीरंदाजी प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं। पूर्व ओलंपियन सुमराय टेटे ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य बच्चों में आत्मविश्वास, अनुशासन और टीम भावना बढ़ाना है। ग्रामीण प्रतिभागी भी जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। भविष्य में अन्य खेलों की प्रतियोगिताएं भी होंगी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि झारखंड में कानून व्यवस्था और विकास ठप हैं। लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत और झारखंड के घाटशिला उपचुनाव में बीजेपी की जीत पक्की बताई। मिशन वात्सल्य की राशि खर्च नहीं होने और केंद्र से मिलने वाली योजनाओं पर आरोप लगाए। उन्होंने देसी उत्पाद अपनाने की भी अपील की। पाकुड़ जिले के कुछ गांवों में फर्जी दस्तावेज से आधार कार्ड बनाए जाने का मामला सामने आया। शिकायत मिलने पर एसडीओ साइमन मरांडी ने टीम बनाकर जांच शुरू की। आरोपियों की तलाश की गई, लेकिन वे नहीं मिले। टीम ने साइबर कैफे और ग्राहक सेवा केंद्रों की जांच की। संदिग्ध गतिविधियां पाई गईं। प्रशासन सतर्क है और जल्द गिरोह पकड़कर कानूनी कार्रवाई करेगा। बरही हजारीबाग में पुलिस ने एक ट्रक रोका। ट्रक में 14 गाय और 2 बछड़े थे, जो बहुत तंग जगह में लदे थे। ट्रक का ड्राइवर पकड़ा गया और उसके पास कोई कागजात नहीं थे। सभी गाय बछड़े सुरक्षित गौशाला भेजे गए। पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ नियम तोड़ने का मामला दर्ज किया और सबको कहा कि अगर किसी को ऐसे हादसे दिखें तो तुरंत पुलिस को बताएं। 15 से 16 अक्टूबर को उदयपुर में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन में झारखंड के 2 स्थल मैक्लुस्कीगंज और हजारीबाग का 3000 साल पुराना पंकरी बरवाड़ी मेगालिथ पर चर्चा होगी। पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू निरीक्षण कर रहे हैं। मेगालिथ को विकसित किया जाएगा। भूमि मालिकों को मुआवजा मिलेगा। यह स्थल पर्यटन और अध्ययन का केंद्र बनेगा। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में आदिवासी मूल निवासी अधिकार पर परिचर्चा आयोजित हुई। मुख्य अतिथि कांग्रेस के पवन खेड़ा रहे। चर्चा में पलायन, नौकरी में देरी, ईवीएम गड़बड़ी और आदिवासी अधिकारों की हकमारी पर सवाल उठे। पवन ने कहा, आदिवासी जल, जंगल और जमीन से जुड़े लोग हैं। शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा, संवाद से ही समस्याओं का समाधान संभव है। कई नेता, शिक्षाविद और छात्र मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के बेटे कृष अंसारी का कार के सनरूफ से बाहर निकलकर हाथ हिलाने वाला वीडियो वायरल हुआ। रांची डीसी ने जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 10,000 जुर्माना लगाया गया। कृष की मां ने बताया, जुर्माना भर दिया गया है और वीडियो पुराना है। पलामू के लेस्लीगंज फायरिंग रेंज में हुई क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में गढ़वा पुलिस ओवरऑल चैंपियन बनी, जबकि पलामू पुलिस दूसरे स्थान पर रही। आईजी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने विजेताओं को पुरस्कृत किया। गढ़वा के धीरेन्द्र पासवान, पलामू के विक्रांत दुबे और लातेहार के हरिनारायण विश्वकर्मा ने शानदार प्रदर्शन किया।